हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और मैं एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूं, और वो जानकारी है अभी जो आया है केवीएस का एग्ज़ाम फॉर्म, केवीएस और एनवीएस का। इसके संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। इसमें यह है कि अभी 14 नवंबर से है ना, 14 नवंबर से चालू हुआ है और 4 दिसंबर तक के लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो ये छोटा सा जानकारी ये है कि अगर आप पीआरटी में फॉर्म भर रहे हो या टीजीटी में फॉर्म भर रहे हो या पीजीटी में भर रहे हो, तो इसका आप लोग नियम ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि इसका नियम ये कहता है, अगर आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए डीएड तो होना ही चाहिए, बट आपका जो 12वीं का मार्कशीट है उसका एग्रीगेट 50% से ऊपर होना चाहिए। और जो कंसर्न सब्जेक्ट है, मीन जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स हो गया है ना, या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स हो गया, ये 2 या 3 सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके, ये मेन सब्जेक्ट में भी 50 नंबर से ऊपर होने चाहिए। जैसे मान के चलो फिजिक्स में 50 है और केमिस्ट्री में आपका 49 है, तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये पीआरटी के लिए है, मतलब एग्रीगेट तो 50 होना ही चाहिए, लेकिन आपका नंबर भी 50 होना चाहिए, है ना। ये हो गया पीआरटी। वैसे ही टीजीटी में हम लोग चले जाते हैं, तो टीजीटी टीचर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, एसएसटी के लिए, तो वही सेम रूल है कि जो ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका मार्कशीट है, उसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट टीजीटी में इंग्लिश हिंदी को छोड़ करके, उसमें भी आपका एग्रीगेट तो 50% से ऊपर ही होना चाहिए। और जो मेन सब्जेक्ट है, जो कंसर्न सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, उसमें भी 50 नंबर से ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब फॉर्म तो फिल कर सकते हो, बट आपका आने वाले टाइम में कुछ होगा नहीं, चाहे आप एग्ज़ाम निकाल लो। और वैसे ही पीजीटी में भी है, पीजीटी में भरोगे तो आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, उसमें भी एग्रीगेट 50 से ऊपर होना चाहिए और 50 नंबर से भी ज़्यादा होना चाहिए पर सब्जेक्ट में। तो ये है जानकारी दोस्तों, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं रहता है और एग्ज़ाम फीस बहुत ज़्यादा है, लगभग 2000 से शायद ज़्यादा है, 1500 2000 प्लस हैं, और फॉर्म भर देते हैं, बाकी आगे होने वाला कुछ है नहीं। इसलिए बोलता हूँ कि इतना पैसा का नुकसान मत करो। जिसका जो रूल से आगे बढ़ के जा रहे हो, मतलब जो क्वालिफाई मीन जो एलिजिबल हो, वही फॉर्म भरें, अन्यथा ना भरे। क्योंकि ये तो भैया आपका केवीएस का रूल है, और ये शायद पिछले 3 या 4 साल के पहले से ही यही रूल आ रहा है। क्योंकि हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे जब 2023 में हुआ था, हम लोग का बीएड नहीं हुआ था। अभी हम भी भर सकते हैं, लेकिन वही सब दिक्कत आ गया है, तो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़रूर ये गलती ना करें, एक बार अच्छे से रूल को देख लीजिएगा। अगर मेरे से गलती हुआ होगा तो क्षमा। तो यही मैं बताना चाहता था। थैंक यू दोस्तों। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था उस वीडियो में। एक चीज़ ये है कि आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए 4 दिसंबर के पहले। अगर आपका 4 दिसंबर के पहले सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो भी आप नॉट एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम निकालते हैं तो उस दिन आपका चेक होगा, और उसमें आप अगर 4 दिसंबर के बाद होगा तो आपका फिर नॉट क्वालिफाई हो जाओगे, चाहे आप एग्ज़ाम क्रैक करो चाहे मत करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट 4 दिसंबर के पहले बनवा ही लो और अप्लाई करिए। और अगर किसी को पता नहीं होगा कि कैसे बनवाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको जानकारी बता देता हूँ कि अपने विलेज का जो ब्लॉक होता है ना, या जो अर्बन या रूरल एरिया जो जहाँ पे भी होते हो, आपका जो ब्लॉक है वहाँ पे आप जाके बनवा सकते हो। इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या प्रोसेस होता है। हमारा जो ब्लॉक है, शायद सबका अलग हो सकता है, बट होगा नहीं, सेम ही हो सकता है। तो बता दे रहा हूँ, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, और जो आपका बना हुआ होगा स्थायी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, और एक है इनकम सर्टिफिकेट, जल्दी से बनवा लीजिए। ये तीनों का आपको लगता है नोटरी करोगे, और एक पेज में अलग से वो टाइपिंग करके देगा। इन 5 को फोटोकॉपी लगवा के आपको एसडीएम ऑफिस में जमा करना है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों, और 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, ये 5 को ले जाके आपको नोटरी के पास जाना है। नोटरी अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कंप्यूटर में टाइप करके नंबर वगैरह डाल के वो लिखेगा, उनको सब पता रहता है। और इसका फोटोकॉपी करवा के आप एसडीएम ऑफिस में जमा कर देना। जमा करने के बाद वो एक दिन शाम में ही दे देगा, या अगले दिन वो ला के दे देगा, है ना। तो ये इस तरह से आपका सेंटर का सर्टिफिकेट बन जाता है। और याद रखना, 4 दिसंबर के पहले ही ये बनाना है, उसके बाद नहीं चलेगा। ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कई लोग बैक डेट में भी बनवा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बनवा सकते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में आइडिया है नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा लफड़ा भी रहेगा। क्या पता वो एसडीएम बनाए, एसडीएम जो सर हैं वो बनाएंगे कि नहीं। तो वही है कि जल्दी से बनवा लीजिए दोस्तों। थैंक यू।